अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि सभी लोग बिल्कुल ठीक होंगे। यहाँ पे भी सब ठीक ठाक हैं। और अभी जो है ना हम लोग कहीं जाने लगे थे, हमारे मिलने वाले हैं। बहुत ही सिंपल से प्यारे से लोग हैं और बहुत पुराना मिला है हमारा उनसे। तो जब से हम आए थे तब से प्लान कर रहे थे, लेकिन नहीं हो सका जाना। आज फाइनली हम उनके घर जा रहे हैं और मैं कोशिश करूँगी कि कुछ क्लिप्स मैं वहाँ पे लूँ और वाकई में आके आपको वापस आके बताती हूँ सारा कुछ। लाहौर इतना बड़ा है माशाल्लाह से कि एक जगह से दूसरी जगह जाने में इतना टाइम लग जाता है। मतलब नज़दीक तो कुछ भी नहीं है यहाँ पे। रास्ते में जो है ना आपको ट्रैफिक में अच्छा खासा टाइम लग जाता है। हालांकि इतने अंडरपास और ब्रिज बने हैं, लेकिन फिर भी हमें रास्ते में जो है ना कोई 40 मिनट लग गए थे। अच्छा, अभी हम जिनके घर आए हैं ना, ये हमारे रिलेटिव्स तो नहीं हैं, लेकिन इनके साथ ताल्लुक़ हमारा बहुत गहरा और बहुत पुराना है। मुझे याद है फ़र्स्ट टाइम जब मैं इनके घर आई थी तो अमान छोटा सा था, अभी 1 साल का भी नहीं हुआ था। और मेरे हस्बैंड तो ख़ैर उससे भी पहले से जानते हैं इनको, तो बिल्कुल घर वाली बात है। अब इतने सालों के बाद इनसे मिलके ना बहुत ही अच्छा लगा। हालाँकि वहाँ फ़ोन पे बात होती थी कभी-कभी, लेकिन ये जो आमने-सामने बैठ के गपशप होती है, जो हाल-अहवाल बताते हैं ना, इसका अपना ही मज़ा होता है। तो ख़ैर गपशप की, उसके बाद इन्होंने पूरी दावत का ही एहतमाम किया हुआ था। हालाँकि इन्हें मना भी किया था, लेकिन फिर भी इन्होंने बहुत सारी चीज़ें बनाई हुई थी। सब चीज़ें बहुत मज़े की थीं, बहुत अच्छी थीं। और आजकल इतनी गर्मी में इतनी मोहब्बत से जो लोग भी हमारे लिए इतना कुछ बनाते हैं, उसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। घर में इन्होंने इतना कुछ बनाया हुआ था, लेकिन उसके बावजूद बाहर से भी चीज़ें मँगवाई हुई थी ताकि बच्चे जो है ना वो पेट भर के अच्छे से खाएँ। तो ये जो मोहब्बत एहसास होता है ना, इसकी कोई कीमत नहीं होती। ख़ैर, अब टाइटल के हवाले से भी बात कर लेते हैं। मैं जब से पाकिस्तान आई हूँ ना, मुझे एक क्वेश्चन बार-बार आ रहा था कि आप अमेरिका में तो हिजाब लेती थीं, लेकिन पाकिस्तान आने के बाद आपने हिजाब करना क्यों छोड़ दिया? पहले तो मैं इस क्वेश्चन का किसी को भी आंसर नहीं दे रही थी। वो इसलिए क्योंकि ये मेरा पर्सनल मैटर है। कोई मेरे बारे में क्या सोचे, क्या कहे, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता। और आज इसलिए इसका आंसर दे रही हूँ क्योंकि वो लोग जो इंस्पिरेशन लेते थे, वो लोग जो हिजाब लेना चाहते थे, और मुझे देखने के बाद उनको ऐसा लग रहा है कि ये बहुत मुश्किल काम है, हम नहीं कर सकते हैं, सिर्फ़ उनके लिए मैं आज ये बता रही हूँ। पहले तो मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि हिजाब करने का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ़ अपने बालों को कवर कर लें, क्योंकि अक्सर लोग ये समझते हैं कि बालों को अगर कवर कर लिया तो ये हिजाब करना है। हिजाब करने का मतलब है ख़ुद को कवर करना, ठीक है? और मैं इस चीज़ की डिटेल में बिल्कुल भी नहीं जा रही हूँ कि इस्लाम में क्या-क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं। इस्लाम इतना मुश्किल नहीं है जितना हमने बना दिया है, ठीक है ना? तो मैंने जब हिजाब किया था, मैं सिर्फ़ अपनी बात आपको बता रही हूँ। मैंने ये सोचा था कि मैं ख़ुद को कवर करूँगी, अपनी बॉडी को कवर करूँगी जितना मुझसे हो सकेगा। बालों को भी कवर करना इसमें आता है हिजाब में, लेकिन सिर्फ़ बालों को कवर करना हिजाब नहीं है। मैंने जब हिजाब लेना शुरू किया तो मेरी ये नीयत थी कि मैं हाफ़ स्लीव्स नहीं पहनूँगी, टाइट फिटेड और रिवीलिंग कपड़े जो हैं वो अवॉइड करूँगी, और अपने बालों को भी कवर करूँगी। तो तकरीबन 2 साल हो गए हैं मुझे, और शुरू में मुझे मुश्किल हुई थी क्योंकि पूरी वार्डरोब मुझे अपनी चेंज करनी पड़ी। मुझे समझ नहीं आता था क्या पहनूँ, कैसे पहनूँ, क्योंकि ज़ाहिर है हर तरह के कपड़े थे मेरे पास। आहिस्ता-आहिस्ता फिर मैंने दूसरे थोड़े लूज़ कपड़े लेना शुरू किए, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी मेरे पास टाइट फिटेड कपड़े मेरी वार्डरोब में हैं ही नहीं। दूसरा ये कि बालों को कवर करना ना मेरे लिए इतना कोई मुश्किल नहीं था वहाँ अमेरिका में, क्योंकि घर में कोई नामहरम नहीं था। और जब मुझे वीडियो बनानी होती थी, कहीं बाहर जाना होता था, तो मैं प्रॉपर्ली स्कार्फ़ ले लेती थी सर पे, बाल अच्छे से कवर हो जाते थे। हिजाब कैप भी पहनती थी, ऊपर जो स्कार्फ़ होता है वो भी लेती थी। लेकिन जब मैं पाकिस्तान आई हूँ तब भी मैंने, बल्कि शुरू में तो कंटिन्यू किया था बालों को कवर करना प्रॉपर्ली। लेकिन यहाँ पे गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि मेरे स्कार्फ़ में ना छोटे-छोटे से दाने निकल आए। और भी कुछ रीज़न्स थी जो मैं मेंशन नहीं करूँगी अभी। ख़ैर, मैंने यही सोचा कि मैं दुपट्टा ले लिया करूँगी और हिजाब कैप नहीं पहनूँगी, क्योंकि उसकी वजह से फिर जो है ना वो ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी मुझे। तो अभी मैं स्कार्फ़ लेती हूँ या फिर दुपट्टा लेती हूँ, उसी से ही बालों को कवर करती हूँ, जो कि प्रॉपर्ली कवर नहीं होते हैं। लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि बाल अगर कोई प्रॉपर्ली कवर नहीं कर सकता किसी भी वजह से, तो बॉडी को ज़रूर कवर करे, वो ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी अल्लाह माफ़ करने वाला है, वो हमारी नीयतों को भी बेहतर जानता है और हमारे हालात को भी समझता है। इस्लाम इतना मुश्किल नहीं है जितना हम बना लेते हैं। अच्छा, ये बात ना मैं यहीं से ही कंटिन्यू करूँगी। पहले मैं आपको जल्दी से बता देती हूँ कि वीडियो में क्या हो रहा है। तो मैं और फ़ातिमा आए थे शालमी, और शालमी का आपको पता ही होगा, लाहौर में मेन मार्केट है जहाँ से होलसेल प्राइस में लोग चीज़ें लेते हैं और रिटेल प्राइस में सेल करते हैं। दूसरे शहरों से भी लोग आते हैं, और लाहौर में भी यहाँ से चीज़ें, इवन के डिफेंस में भी स्टोर्स पे जो ना सेल होती हैं। तो बस हम आए थे कुछ चीज़ें लेने के लिए। एक तो मुझे प्रेशर कुकर चाहिए था, एक हॉट पॉट चाहिए था, और सब चीज़ें आपको दिखाऊंगी एंड में कि क्या क्या शॉपिंग की थी मैंने यहाँ से। फ़िलहाल तो हम आए थे यहाँ, एक शॉप हमें नज़र आई, वहाँ पे पीतल, तांबा और इस तरह के सारे बर्तन थे।
मैं बहुत टाइम से कॉपर का कोई ऐसा बर्तन लेना चाह रही थी जिसमें मैं पानी स्टोर कर सकूं, क्योंकि कॉपर के बर्तन में अगर आप कुछ घंटों के लिए पानी रखते हैं ना तो वो पानी फिर बहुत फ़ायदेमंद हो जाता है। बहुत सी बीमारियां जो है ना आपको नहीं होती, जैसे शुगर, ब्लड प्रेशर, इंडाइजेशन के इशू होते हैं, इवन कि कैंसर भी। और इसके अलावा भी बहुत सारे फ़ायदे हैं, इतनी डिटेल में मैं नहीं जा रही हूँ। इन शॉर्ट मैं लेना चाह रही थी और यहाँ पे मुझे एक जग नज़र आया तो वो फिर मैंने ले लिया था। इस बाज़ार में ना हर तरह की चीज़ें थी, कॉस्मेटिक्स भी थी, हैंड बैग्स, ज्वेलरी, हर चीज़ का ना एक अलग अलग बाज़ार था। तो हमने 3-4 घंटे यहाँ पे गुजारे हैं और फिर हम बहुत थक गए थे, इसलिए फिर वापस आ गए। अभी आपको शॉपिंग भी दिखाऊंगी सारी अपनी। घर आके सबसे पहले तो शावर लिया, उसके बाद फिर डिनर किया हमने। चिकन कढ़ाई थी डिनर में, और बिरयानी जो है ना वो कहीं से आई थी, स्पेशल जगह से आई थी। आपको इंशाल्लाह वहाँ जाके ना इसकी रेसिपी भी दूँगी। और थोड़े से दिन रह गए हैं, कोशिश करूँगी कि 1-2 रेसिपीज़ जो रहती हैं वो मैं ज़रूर दूँ आपको। बस उस दिन मैंने फिर कुछ और शूट नहीं किया। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में फिर मैंने बच्चों के लिए फ्रेंच टोस्ट बनाए थे, साथ में हमारी जो कुक हैं वो लंच रेडी कर रही थी, तोरी गोश्त बना रही थी वो। और बस मैं अब आपके साथ वो बात करती हूँ जो मैंने बीच में छोड़ दी थी। तो बात हो रही थी हिजाब की। तो वो सभी लोग जो हिजाब करना चाहते हैं, जिन्हें मोटिवेशन चाहिए या फिर जिनको इंस्पिरेशन चाहिए, आप उन लोगों को देखें जो इतनी गर्मी में भी पूरा अबाया पहनते हैं, ऊपर से बालों को भी प्रॉपर्ली कवर करते हैं। उन लोगों से इंस्पिरेशन लें। मैंने ख़ुद देखा है यहाँ पे कि बहुत से लोग इतनी गर्मी में भी प्रॉपर बुर्का पहनते हैं, फेस को कवर करते हैं। उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता कि कितनी गर्मी है या सर्दी है, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता लोग उन्हें निंजा कह के बुलाएं या कुछ भी कहें, उनका मजाक उड़ाएं। उन्हें जो है ना बस इस बात से मतलब है कि उन्होंने अल्लाह का हुक्म मानना है, ठीक है, और अपने आप को कवर करना है। तो ऐसे लोगों से आप इंस्पिरेशन लें। बाकी मुझ जैसे लोग जो हैं, हम तो अपने आप को बस बेहतर करने की कोशिश कर सकते हैं, अल्लाह से दुआ मांग सकते हैं कि अल्लाह हमें सीधे रास्ते पे चलाए और ये जो दुनिया की कशिश है, जो दुनिया की बातें हैं, वो हम पे असरअंदाज ही ना हो। खैर, मैं बच्चों को नाश्ता देने के बाद ऊपर अपने रूम में आ गई थी और रूम को थोड़ा टाइडी अप कर रही थी। वैसे तो हेल्पर है यहाँ पे मेरे पास, लेकिन कभी वो नहीं भी आती है या फिर कभी ख़ुद से भी दिल करता है ना कुछ करने को। सेटिस्फेक्शन भी नहीं होती। पता, जब आपको ख़ुद काम करने की आदत हो तो आपको किसी का काम पसंद ही नहीं आता है। और यहाँ पे अब मेरा भी यही दिल कर रहा था कि ख़ुद से अब चीज़ों को अरेंज करूँ अपने तरीके से, चाहे जितने भी दिन रह गए हैं मैं यहाँ पे अच्छे से रहूँ। और पहले तो मैंने अपने आप को ना रोका हुआ था कि कुछ भी हो, मैंने यहाँ पे पाकिस्तान में आके ना कोई काम वगैरह नहीं करना। लेकिन अब जो है ना होल्ड नहीं हो रहा था मुझसे। दिल तो कर रहा है कि कुकिंग करना भी स्टार्ट कर दूं ताकि बच्चे जो है ना वो अच्छे से खाना खाएं। लेकिन गर्मी इतनी ज़्यादा है, सुबह जब नाश्ता बनाने भी जाती हूँ ना तो यकीन करें ऐसे होता है कि बस जाके मैं शावर ले लूँ। आदत नहीं रही गर्मी में ना अब रहने की। दूसरा ये भी है कि कुछ दिनों की बात है, उसके बाद वहाँ जाके यही कुकिंग, क्लीनिंग, यही सब भी करना है। तो कुछ दिन और जो है ना वो मैं रेस्ट कर लूँ यहाँ पे। अमान मुझे कहता होता है कि मामा आप वहाँ पे जो कोरमा, निहारी और इस तरह की चीज़ें बनाती हैं ना, यहाँ भी बनाएं। तो मैंने उसको कहा बेटा वहीं जाके ही खिलाऊंगी आपको अपने हाथ से। यहाँ पे ये कि हर चीज़ मिल भी जाती है ना अच्छी, तो ख़ुद क्या बंदा इतनी मेहनत करे इतनी गर्मी में। खैर, मैं आपको शॉपिंग दिखा देती हूँ अपनी। सबसे पहले तो ये वो जग है, इसका हैंडल जो है ना वो नहीं लगवाया था मैंने, क्योंकि उसके लिए 1-2 दिन मुझे वेट करना पड़ता, वो वहाँ से डिलीवर करते तो 1000 का जो है ना और ख़र्चा आ जाना था इस पर। इसलिए मैंने कहा कि हैंडल की ज़रूरत नहीं है, मैंने वैसे ही पानी डाल के इसमें रखना है रात को, सुबह मैं किसी बॉटल में डाल दूँगी और उससे हम फिर पी लिया करेंगे। तो ये रहा वो कॉपर का जग, ठीक है। ये मुझे मिला था 5500 रुपीज़ में, और शॉप का नाम मैंने आपको दिखा दिया था। उसी शॉप पे ही जाइएगा अगर जाएं, क्योंकि दूसरे लोग जो है ना वो एक तो रेट भी कम नहीं करते और इतना अच्छा अखलाक भी नहीं है उनका। चलते फिरते ऐसे कोई चीज़ नज़र आती थी ना काम की तो मैं ले लेती थी। ये स्कार्फ्स के लिए मैंने लिया था, सारे इसमें अच्छे से ऑर्गेनाइज हो जाएंगे। और हैंगर्स जो है ना बच्चों के लिए मुझे वहाँ मिल ही नहीं रहे थे। मैंने 2-3 बार ऑर्डर किए थे ऑनलाइन और वो ऑर्डर कैंसिल हो गया था। इस बार नज़र आया मुझे रास्ते में, तो मैंने कहा ये लेती जाती हूँ यहाँ से। आयतल के लिए कुछ पोनियाँ, बैंड्स, रिंग्स वगैरह भी ली थी क्योंकि होलसेल प्राइस पे मिल रही थी, तो मैंने कहा चलो लेते चलते हैं। और फातिमा की बेटी है ना अरफा, उसको भी बहुत अच्छी लगती हैं ज्वेलरी, रिंग्स, तो मैंने कहा कि दोनों जो है ना वो डिवाइड कर लेंगे। फिर मैं जब रूम की सेटिंग कर रही थी ना तो अली नीचे कार्टून्स देख रहा था। बस ये थोड़ी देर कार्टून्स देखता है, उसके बाद ये बोर होने लगता है ना, फिर आ जाता है मेरे पास कि मैं क्या करूँ, मुझे बताएं, मैं बोर हो रहा हूँ। और अब तो माशाल्लाह काफ़ी उर्दू बोलने लग गया। मैं किसी दिन इसकी ना करूँगी डबिंग और आपको दिखाऊँगी। माहौल का ना वैसे बहुत असर पड़ता है। यहाँ पे सब लोग उर्दू बोलते हैं, तो अली भी जो है ना पूरी कोशिश करता है कि वो हर चीज़ जो है ना वो उर्दू में ही बोले। तो बस अभी अली के साथ ही बैठ गई थी, मैं उसको थोड़ा सा एंटरटेन कर रही थी क्योंकि यहाँ पे उसकी एज फेलो भी कोई नहीं है
फातिमा के बच्चे हैं वो जब आ जाते हैं या हम उधर चले जाते हैं तो अली की ईद होती है, अदरवाइज़ वो बहुत बोर होता है, घर पे कोई एक्टिविटी नहीं है, स्कूल भी नहीं है, वरना स्कूल जाता है बच्चा तो अच्छा खासा टाइम वहाँ स्पेंड कर आता है। अब समर वेकेशन हैं, घर में तो चलो फिर भी एक रूटीन बना लेती हूँ मैं, लेकिन यहाँ पे वही लाहौर मुल्तान, मुल्तान लाहौर के चक्कर में ना कुछ भी नहीं कर सकी। सोचा था स्विमिंग क्लासेस करवा लूँगी इनको, आयतल को और अली को, क्योंकि अमान तो जाता है अकेडमी, लेकिन इन दोनों के लिए कोई एक्टिविटी भी नहीं है। लेकिन वही फिर वायरस आ गया स्विमिंग पूल में जो आजकल, उससे फिर दिल डर गया। अब तो हम स्विमिंग करने वैसे भी नहीं जाते वहाँ, वरना फातिमा जहाँ रहती है वहाँ पे बहुत अच्छा स्विमिंग पूल है, मैंने दिखाया भी था एक ब्लॉग में आपको, तो काफ़ी स्पेस भी है उसमें, बच्चे काफ़ी इंजॉय करते थे वहाँ। लेकिन आजकल तो हम बिल्कुल भी नहीं लेके जा रहे उनको। यहाँ पे अब मैं बना रही हूँ स्कंज बीन, और अमान की फरमाइश थी कि मामा स्कंज बीन बना के ना बॉटल में डाल के रखते हैं फ्रिज में, मैं पूरा दिन पीता रहूँ, क्योंकि बच्चों को भूख तो लगती नहीं यहाँ पे, बस कहते हैं कि लिक्विड जो है ना अंदर जाता जाए। तो जूसेस वगैरह वो मैं देती थी पहले, अब मैं कोशिश कर रही हूँ कि अवॉइड ही करूँ ये सब चीज़ें, क्योंकि पता नहीं क्या क्या केमिकल्स और प्रिजर्वेटिव्स डालते हैं, शुगर भी टू मच होती है। अब इसमें शुगर मैं थोड़ी कम ही डालती हूँ स्कंज बीन में, और लेमन भी है तो नेचुरल तो है ना एटलीस्ट। बस यहीं पे आज का व्लॉग एंड कर रही हूँ। आप लोग अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।